आज की इस आरोग्य चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम वर्टिगो इस सिम्टम के बारे में, इस डिसीज के बारे में जानने वाले हैं। वर्टिगो जब भी कहते हैं तो उसके सिम्टम्स कौन से होते हैं, कॉजेस कौन से होते हैं, उसमें रेमेडीज आयुर्वेद के अनुसार कौन कौन सी होती है, इन सब की जानकारी आज हम वर्टिगो इस सेशन में लेने वाले हैं। ये वर्टिगो होता है तो क्या होता है? सो जनरली जो पेशेंट होता है ना, उसको ऐसा फील होता है कि ही इज स्पिनिंग, या फिर उसको ऐसा लगता है कि द थिंग्स मूव्स अराउंड, ऐसा भी उसको लगता है। सो कभी कभी ऐसा है कि ये जो पेशेंट है उसको खुद को ऐसा लगता है कि इतना स्पिन हो रहा हो कि अभी गिर जाऊंगा। और या फिर कभी कभी पेशेंट ऐसा फील करता है कि जो कुछ भी इसके सामने है वो सब घूम रहा है। और यही सिम्टम को वर्टिगो ऐसे कहा जाता है। ये वर्टिगो के कॉजेस कौन कौन से होते हैं? वर्टिगो के कॉजेस अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग है कॉजेस। और जिसमें वर्टिगो होने की संभावना रहती है, इसमें क्या क्या है? तो स्ट्रोक अगर है तो वर्टिगो रहता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो वर्टिगो होने की संभावना है। अनइवन प्रेशर इन द मिडल ईयर जो रहता है ना, ये स्पेसिफिकली हमारा जो पोस्चर है उसको मेंटेन करता है। इसके लिए मिडल ईयर में अगर प्रेशर चेंजेस बहुत सारे हैं तो स्पिनिंग जैसा फील होता है। और इसी का कारण यही है कि जब भी हम एरोप्लेन में प्रवास करते हैं और मिडल ईयर के जो प्रेशर है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो जनरली आफ्टर दैट डिजीनेस लगता है और जो वर्टिको का सिम्टम करके आता है। सो ये अलग अलग उसके कॉजेस रहते हैं। सो इसमें अगर हम देखते हैं कि ये स्पेसिफिकली क्यों रहता है, तो एक महत्वपूर्ण उसका कारण जो है वो है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। वेस्टिब्यूल ऐसे एक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें स्नेल जैसा शेप रहता है ना, स्नेल शेल जैसा वैसा। सो ये थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स रहते हैं। और ये जो थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स रहते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक चैनल्स रहते हैं। ये अगर चैनल का बैलेंसिंग अगर नहीं होता है अच्छी तरीके से तो डिजीनेस आ जाती है। सो वेस्टिब्यूल, ये जो ईयर का जो पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारा बैलेंसिंग मेंटेन रखने के लिए। सो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस ये एक इसमें महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा वर्टिगो का कारण जो महत्वपूर्ण रहता है वो है माइग्रेन। कभी कभी ऐसा रहता है कि नर्व के कुछ इन्वॉल्वमेंट होने के कारण हेडेक बहुत ज्यादा होता है और फिर माइग्रेन के कारण ये वर्टिगो के सिम्टम्स आ जाते हैं। तीसरा और एक महत्वपूर्ण कॉज जो रहता है इसमें वो है ब्रेन इंजरी। और ब्रेन इंजरी के बारे में हम जब भी कहते हैं तो कोई भी कारण, एक्सीडेंट हुआ है या फिर कुछ एकदम हेवी सा कुछ ब्रेन के ऊपर आया है या फिर ऊपर से फॉल हुआ है, सो इस सब से कारण से ये स्पिनिंग रहता है और ये ब्रेन इंजरी के कारण ये स्पिनिंग रहता है। दूसरा है ब्रेन के ट्यूमर। जो कोई भी ब्रेन में स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स रहते हैं जिस इस तरीके से, सो उसके कारण क्या हो जाता है कि ये वर्टिगो इनिशिएट हो जाता है। वर्टिगो यानी स्पिनिंग लगता है पेशेंट को। सो कुछ भी पेशेंट जो रहता है उसमें अगर स्पिनिंग है तो बहुत सारे अलग अलग टेस्ट करके पता चलता है कि ये स्पिनिंग जो है या फिर घूम रहा है वो किसके कारण हो रहा है, कौन सी डिसीज के कारण हो रहा है। सो ये वर्टिगो जो है वो बहुत ही अलग अलग टाइप से प्रेजेंट होता है। ओके। सो इसमें एसोसिएटेड और भी कुछ सिम्टम्स रहते हैं जैसे कि नौशिया है, वॉमिटिंग है, पेशेंट फील करता है कि अभी उल्टी हो जाएगी ऐसा, या फिर बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी बहुत सारे पेशेंट्स में रहता है। कभी कभी चलने में भी दिक्कत आती है। सीधा पेशेंट चल नहीं पाते हैं, टेढ़ा चलना चला जाता है, उनको पता है कि वो सीधा चलना चाहिए लेकिन पेशेंट एक बाजू खींचा जाता है। इस तरीके से अगर वॉक है तो वो जरूर ही जरूर न्यूरोलॉजिकल कुछ ना कुछ सिम्टम्स के रिलेटेड रहता है और इसी के लिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो ये सब एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं वर्टिगो के। सो ये सिम्टम्स अगर दिखे तो आपके नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर को जरूर आपको दिखाना चाहिए। इसमें दो टाइप्स रहते हैं वर्टिगो के, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारण होता है और दूसरा जो है पेरिफेरल और इनर ईयर के प्रॉब्लम के कारण होता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से किए जाते हैं? तो जनरली इसमें एमआरआई ऑफ ब्रेन या फिर सीटी ऑफ ब्रेन ये किया जाता है। इसके कारण पता चलता है कि अंदर के कौन से एरिया में दिक्कत है, कौन सा प्रॉब्लम है, और उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है कि ये वर्टिगो जो है वो किसके कारण, कौन सी डायग्नोसिस के कारण हो रहा है। सो बेसिकली ये उसमें एमआरआई और सीटी स्कैन ये दोनों जो इन्वेस्टिगेशन है वो किए जाते हैं। आयुर्वेद में इसको क्या कहा गया है? सो आयुर्वेद में इसको भ्रम ऐसे कहा गया है, भ्रम भ्रमति इति भ्रमः।
इसका मतलब ऐसा है कि भ्रम यानी पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो घूम रहा है, या फिर उसके आजू बाजू के जो वस्तुएं हैं वो घूम रही है, या फिर एकदम भंवरा जैसा पेशेंट को लगता है कि अंदर किसी चीज के अंदर जा रहा है। सो ऐसे अगर स्पिनिंग है तो इसका कारण जो रहता है ना, उसके अनुसार ही चिकित्सा होती है। और ये जो चिकित्सा है आयुर्वेद में, इसमें बहुत ही अलग अलग से द्रव्य दिए जाता है, अर्थात हर एक पेशेंट जो है उसके सिम्टम के अनुसार ये द्रव्य रहेंगे। और इसी के कारण नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा के ही आपको मेडिसिन लेना है। ये जो मेडिसिन कहे गए हैं ये एग्जाम्पल के तौर पर है। इसमें जनरली क्या क्या यूज होता है, तो पथ्यादि काढ़ा इसमें बहुत ही श्रेष्ठ भ्रम हर करके यूज किया जाता है। सूत शेखर रस जो है, वे किसी भी कारण अगर आपको भ्रम लगता है तो इमीडिएटली ले सकते हैं, जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कह सकते हैं, ऐसा ये रहता है। फलत्रिक है, जटामाउसी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी ऐसे सब बातें हैं उसके कारण भी ये वर्टिगो रहता है, तो उसमें जटामाउसी का रोल काफी कारगर रहता है। शालीपर्णी है, कंटकारी है, ऐसे बहुत अलग अलग से मेडिसिन इसमें यूज किए जाते हैं। अर्थात कौन सा मेडिसिन किस पेशेंट को देना है वो उसके डायग्नोसिस के अनुसार तय होता है। और बहुत सारे लिस्ट ऑफ मेडिसिन है आयुर्वेद में कि जो भ्रम में दिए जाते हैं, लेकिन आज इधर हम एग्जाम्पल के तौर पर इतना ही देख रहे हैं। इसमें काफी सारे पंचकर्म जो है ना वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें केस मुझे आपको बतानी है। एक पेशेंट ही, उसका बहुत ही ज्यादा हेडेक हो रहा था और स्पिनिंग भी हो रहा था। और पेशेंट जो है वो अपने क्लिनिक में आ गई, वो बेड भी नहीं पा रही थी, इतना उसको हेडेक और स्पिनिंग था। सो उसके इमीडिएटली पंचकर्म में लिया गया और फिर उसको नस्य दिया गया। सो नस्य देने के कारण क्या हो गया कि ब्रेन जो रहता है, सो शांति जो, या फिर जिसको कामिंग डाउन बोलते हैं, वैसे उसमें हो जाता है। और फिर ये जो भ्रम है वो बहुत ही इमीडिएटली वो पेशेंट का कम हो गया। पंचकर्म करने के बाद यानी 20-25 मिनट्स के बाद इमीडिएटली पेशेंट बाहर हंसते हंसते आ गई और कहा कि अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये लक्षण या फिर ये चेंज लाता है पंचकर्म, जिसको नाम है नस्य करके। सो नस्य इसका मतलब है नासया दीयते इति नस्यम। नाक से कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं। नासा ही शिरसो द्वारम, ऐसे आयुर्वेद में कहा गया है। सो नाक से जब भी मेडिसिन दिया जाता है तो सिर तक जल्दी पहुंचता है। और इसी के लिए भ्रम में नस्य का प्रयोग काफी कारगर रहता है। आज तक बहुत सारे पेशेंट्स में लगभग 3000 नस्य तो जरूर ही जरूर हुए रहेंगे कि जिसमें ये रिजल्ट्स हमने बहुत अच्छे देखे हैं। दूसरा पंचकर्म है कि बस्ती। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि इंडाइजेशन के वजह से जो इरिटेशन लेवल रहता है वो ज्यादा रहती है। शरीर में वात की विकृति है तो ये बस्ती बहुत कारगर रहता है। ये जो स्पिनिंग रहता है उसमें दो पद्धतियां जैसे बताए कि खुद स्पिन हो रहा है पेशेंट, या फिर नजदीकी जो वस्तुएं हो वो स्पिन होती है। जब भी खुद स्पिन होता है तो उसका मतलब है कि वात की दोष्टि इसमें ज्यादा है। सो ऐसे केसेस में ये बस्ती जो है वो काफी कारगर रहता है। जब भी पेशेंट कहता है कि नीचे फ्लोर पर वो सोया हुआ है लेकिन फिर भी इधर से मैं गिर जाऊं, घूम रहा है, ऐसा अगर कहता है तो ऐसे केसेस में बस्ती काफी कारगर रहता है। इसमें अलग अलग मेडिसिन रहते हैं, डिकॉक्शंस बनाए जाते हैं, उसमें कुछ मेडिकेटेड ऑयल ऐड किए जाते हैं और फिर ये बस्ती दिया जाता है। इस बस्ती के परिणाम से भी ये जो भ्रम या फिर ये जो वर्टिगो है, ये बहुत ही सिम्टम अच्छी तरीके से कम हो जाता है और पेशेंट को रिलीफ लगता है। सो दूसरा जो हमने देखा वो है बस्ती। तीसरा पंचकर्म जो है वो है अग्निकर्म। कभी कभी हमने देखा कि ये जो ईयर का जो पार्ट रहता है वेस्टिबुलर, सो उसके कारण भी ये रहता है, उसमें इनबैलेंस हो जाता है तो होता है। तो कान के पीछे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स रहते हैं, उसमें अग्निकर्म नामक एक पंचकर्म किया जाता है। ये जब भी अग्निकर्म किया जाता है तो उसके कारण भी ये जो भ्रम है वो बहुत अच्छी तरीके से कम आ जाता है। ये अगर आप देखेंगे तो इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स रहता है कि जिधर अग्निकर्म किया जाता है। ये अग्निकर्म में एक शलाका रहती है कि जो सोने की शलाका रहती है, ये सोने की शलाका उधर टच करके उसको किया जाता है। फिर उस हीट के कारण क्या है, वो चैनल जो है वो इम्बैलेंस जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, बैलेंसिंग हो जाता है। फिर पेशेंट जो है उसका स्पिनिंग बहुत अच्छे से कम हो जाता है, भ्रम अच्छे से कम हो जाता है।
और भी एक पंचकर्म है जिसमें विद्ध कर्म ऐसे कहा जाता है। जिस विद्ध कर्म में या फिर जिस वर्टिगो में एसोसिएटेड सिम्टम में हेडेक भी रहता है, उसमें विद्ध कर्म काफी कारगर रहता है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स रहते हैं, जैसे कि स्थपनी है या फिर जो अपांग प्रदेश के कुछ पॉइंट्स रहते हैं। सो वो जो पॉइंट्स है वो सिलेक्ट किए जाते हैं विद्ध कर्म में। ये विद्ध कर्म क्या होता है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक नीडल्स रहते हैं कि जिसमें प्रिक करके फिर उधर की विकृत वात जो है उसको लेट आउट किया जाता है। सो इस तरीके से जब भी हम देखते हैं तो पंचकर्म विद्ध कर्म जो है उसका परिणाम हेडेक और भ्रम, हेडेक और वर्टिगो ऐसा जब भी है तो काफी कारगर रहता है। सो ऐसे अलग अलग पंचकर्म है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स सिम्टम्स, ऐसे वो पंचकर्म किए जाते हैं। कितने सिटिंग्स करवाने हैं, तो जनरली 7 सिटिंग्स इसमें किए जाते हैं, जिसका परिणाम जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट्स में आ जाता है। और पेशेंट बहुत ही अच्छा फील करता है, उसका सिम्टम जो है भ्रम का वो निकल जाता है। सो ऐसे अलग अलग पंचकर्म और पेशेंट्स है कि जिसमें हमें इस तरीके से मेडिसिन देने हैं और पंचकर्म करना है। मेडिसिन और पंचकर्म ये करने के कारण क्या हो जाता है, ये वर्टिगो जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कम हो सकता है। ये पूरा सिम्टम जो है वो भी निकल भी जाता है। सो वर्टिगो की तकलीफ है तो डायग्नोसिस उसका प्रॉपर होना चाहिए। उसके कारण कौन कौन से हैं वो देखने चाहिए, और उसके अनुसार जो चिकित्सा है वो आपको डॉक्टर की सलाह लेके यानी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की सलाह लेके मेडिसिन लेते हैं, और फिर इन पंचकर्मों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे अगर कहता है, अर्थात पंचकर्म का प्रयोग भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के देख रेख यानी ऑब्जर्वेशन के अंडर ही होना चाहिए। सो इस तरीके से अगर करते हैं तो ये जो वर्टिगो है उससे आप मुक्ति जरूर पा सकते हो। नमस्कार।